जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आपको इंतजार है कि क्या अपडेट है, हमारा काम क्या कहां तक गया है, रुक गया है, कब होगा, आदर्श आचार संहिता के अंदर होगा या फिर उसके बाद सरकार बनने के बाद होगा, सरकार चेंज हो गई तो क्या होगा, यही सरकार आई तो क्या होगा, नियमित के नियुक्ति पत्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चनों के जवाब लेके आए हैं और आप लोगों के अपडेट और आपको प्रमाणिक जानकारी के लिए ही प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग हैं, अगर आपको केवल एक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो आप कई लोग हैं उस चीज को मान रहे हैं कि बिल्कुल हम शून्य हो गए हैं, हमारा काम शून्य हो गया है। तो ये आपकी बड़ी भूल है और आप लोग हैं इस चीज को लेके टेंशन में आ रहे हो। तो मैं आप लोगों को कहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप चिंता इस चीज को लेके ना करें कि काम शून्य हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं मेरे वीडियो के अंदर ये भी बता चुका हूं कि आपका जो काम, जो कागज कार्रवाई हो रही है, जितनी हो रही है उतना ही काम मजबूत हो रहा है। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के द्वारा जो अनुमोदन हुआ वो आपके लिए सही साबित हुआ, चाहे आदर्श आचार संहिता लग रही हो, चाहे सरकार चेंज हो रही हो, उसमें से राज्यपाल के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्यपाल की जो पावर है वो यथावत रहते हैं, चाहे सरकार चेंज हो, चाहे मुख्यमंत्री चेंज हो, चाहे मंत्रिमंडल चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उतना ही उसका वैलिड है, जो जितना पहले था उतना ही अब है। चाहे सरकार बदले, चाहे कुछ भी हो, आपका नियमितीकरण है वो होकर ही रहेगा। आप ये हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग 10 दिन पहले मिल रही थी, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, तो ये चीज अलग बात है। लेकिन नियमितीकरण में आप आ रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने 1000% का कुछ कहा था, तो उस 1000% का क्या हुआ? हुआ तो नहीं कुछ। मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें से एक भी कम नहीं कर रहा हूं। नियमितीकरण आपका 1000% होगा, ठीक है। अगर जिस दिन नहीं हो रहा है, ये सीधी बात है, बताने में क्या दिक्कत है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो चीज आपके केवल और केवल नियुक्ति पत्र बचे हैं और आप लोग इस चीज को बोल रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हुआ। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा क्या काम हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। अरे बहुत कुछ हो चुका है आपका, पूरे 5 साल में नहीं होता उतना काम हो चुका है। केवल नियुक्ति पत्र आपका बचा है, वो मिलेगा आपको, ठीक है। रही आचार संहिता की बात, तो आपको बताना चाहूंगा, जो आपके कार्यकारिणी है ओएसडी से मिले। आप जानते हो ओएसडी देवानंद सैनी है, उनके वो एक विशेष अधिकारी है। आपको पता होगा आज 3 जैसे मुख्य सचिव है उषा शर्मा, तो सचिव जितने भी होते हैं उन सब से ऊपर विशेष अधिकारी ओएसडी होता है। जो उनका पावर होता है वो मेरे हिसाब से आप कम ही लोगों को पता होगा। जिनको पता है वो तो समझ रहे हैं इस बात को कि देवाराम सैनी से जब मिले उन्होंने कहा कि आपके आचार संहिता का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कि नहीं पड़ेगा तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको एक चीज और बीच में बताना चाहूंगा कि आप लोगों की जानकारी है अभी तक नहीं पहुंची है जयपुर, और सभी विभागों की बोल रहा हूं मैं, कुछ छोटे मोटे पद वालों की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लगभग बड़े विभाग आपके जो कर्मी लगे हुए हैं, संविदा कर्मी, उनकी अभी तक हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है वहां पर, ठीक है। आपकी फाइल नहीं पहुंची। कल तक आपके शिक्षा विभाग की काउंसलिंग चल रही थी, तो आप चाह रहे हो उससे पहले ही हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके अभी काउंसलिंग कल खत्म हुई है, आज डाटा आपके जयपुर जाने की बात है, फिर भी आप सब विभागों की अभी तक हार्ड कॉपी है, जैसे फाइल है आपकी वहां नहीं पहुंची है, और काउंसलिंग कल खत्म हुई है, आज वहां पर पहुंचने की बात है। तो उसके बाद ही जैसे अधिकारियों से मिले, ओएसडी से मिले, उनके कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अधिकारी से और मिले थे, उनका कहना था कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा एक व्यक्ति है, वो भी मुख्य सचिव है, उषा शर्मा। इनकी बात है, उषा शर्मा की बात है, उनकी बात इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसी बात नहीं। उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता का फर्क पड़ेगा, लेकिन विशेष अधिकारी का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक द्वंद्व का विषय है। तो इसमें हमने कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अभी तो हमारे खुद के डाटा नहीं पहुंचे हैं।
आपके अभी तक हार्ड कॉपी है नहीं पहुंची है, आपकी जो भी सूचनाएं हैं जिला स्तर पर पड़ी है वो अभी तक आपकी जयपुर नहीं पहुंची है। तो कम से कम पहले अपना तो काम अपडेट करो अपने विभागों की तरफ से भी। अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट काम होता है तो सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपनी बात रखेंगे कि चलो ठीक है अब सर्कुलेशन में इस चीज को ले लो और तुरंत प्रभाव से हमारे नियुक्ति पत्र हमें सौंपा जाए। तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात, अगर उषा शर्मा कहती है कि नहीं आदर्श आचार संहिता लग गई है, उनके अगर मान लेते हैं बात की उनकी बात सही हो, तो अगर आदर्श आचार संहिता का प्रॉब्लम है, जब हमारी सारी चीज अपडेट पहुंच जाएगी कि हमारे पद सृजित हो चुके हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और आप लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, बचा क्या है केवल नियुक्ति पत्र। उसके लिए उषा शर्मा के द्वारा परमिशन के लिए लिखा जाएगा चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को, उनके द्वारा फिर केंद्रीय चुनाव आयोग से स्वीकृति के लिए लिखा जाएगा। तो अब स्वीकृति के लिए तभी लिखवाया जाए जब हमारी कार्रवाई पहले तो पूरी हो। हमारे अभी तक डॉक्यूमेंटों की जो फाइल है अभी तक नहीं पहुंची है जयपुर के अंदर, तो आप उससे पहले मतलब है इतना भागा दौड़ी में लगे हुए हो कि काम हो गया नहीं हुआ, कमेंट हजारों प्रकार के कार्यकारिणी पे कमेंट डाल रहे हो, तो ये चीज है। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, घर बैठे हो कुछ जानकारी कुछ को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा काम कहाँ होता है, तो आप उससे पहले पैनिक हो रहे हो। तो ये पैनिक होने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि आपका काम है, चाहे सरकार चेंज हो चाहे नहीं हो, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप को पे ग्रेड की नौकरी मिलेगी। जो बंदे इसमें आगे हैं इस कैटेगरी में 9 से ऊपर, उनका तो नियमितीकरण अभी होगा, जिससे नीचे 5 वर्ष के अंदर जो 5 वर्ष अनुभव रखते हैं उसके बाद उनका नंबर आएगा, और जो सेवा नियम में आगे हैं उनका सभी का स्टेप बाय स्टेप नियमितीकरण होगा। जो सेवा नियम में आगे हैं इसके लिए बहुत बड़ा संशोधन हुआ है, आप लोगों को पता नहीं हुआ 309 के तहत। तो आप चिंता कर रहे हो कि सर इसके अंदर हमारा काम अचानक से रुक गया, आचार संहिता लग गई, नहीं तो नियुक्ति पत्र मिल जाते, बिल्कुल हो जाता। अभी उनकी भी रुक गई, 3rd ग्रेड की भी उनकी स्वीकृति ली जा रही है कि जल्द से जल्द उनको स्वीकृति दी जाए। अब कई कह रहे हैं कि निदेशालय के द्वारा हमारी स्वीकृति के लिए नहीं डाला गया, शिक्षा विभाग वाले संविदा कर्मी है, तो उनके लिए अभी तो ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है। पहले वहां से तो कंक्लूजन निकले कि भाई डायरेक्ट है तो ठीक है, हमारी जो भी स्क्रीनिंग की है हो चुकी है, डाटा आ चुके हैं, सत्यापन हो चुका है, हार्ड कॉपी आ चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, अब आप है हमारे को नियुक्ति पत्र दिलवाएं। ये कार्रवाई है हमारा काम कंप्लीट होने के बाद में। फिर अगर स्वीकृति की आवश्यकता है तो फिर उनके उषा शर्मा के द्वारा स्वीकृति के लिए लिखा जाएगा। पहले अपने विभागों के द्वारा ये लिखा जाएगा कि हमें इसकी स्वीकृति दी जाए इनको नियुक्ति पत्र के लिए, और फिर मुख्य सचिव है उषा शर्मा के द्वारा लिखा जाएगा चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को, फिर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से स्वीकृति ली जाएगी। तो इसमें ये एक स्टेप है, स्टेप से इसमें ये भी है कि चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उनके पास भी कुछ पावर होता है कि उनके द्वारा भी कुछ स्वीकृतियां दी जा सकती है। बाकी अभी जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो होते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं, सारी प्रोसेस उनके हाथ में होती है। तो जरूर उनका निरीक्षण तो होता है कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, कितना काम हो चुका है, ये अभी शुरू ही हुआ है या इसका एंड है। जो शुरू हुए हैं उनको वो रोक देता है, सीधी बात ये है। जो नए काम शुरू हुए, नई भर्तियां शुरू हुई है तो उनको रोक देता है, सीधी बात है, उसको बाद में करना है। कब आप सोच रहे हो आदर्श आचार संहिता है कोई चलेगी 6 महीने, मात्र 1.5 महीने का काम है, आपको इतना पैनिक होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। चाहे सरकार चेंज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनके द्वारा जो कार्यक्रम है ये तय किया जाएगा। सोमवार से इस पे हमारी प्रक्रिया, अगर आज सभी डाटा अगर आ गए हैं जयपुर के अंदर तो सोमवार से अगली कार्रवाई स्टार्ट होगी। अगर सोमवार को आते हैं तो मंगलवार से आपकी कार्रवाई है वो नेक्स्ट कार्रवाई शुरू होगी, और मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रमाणिक जानकारी दूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो बनाना आसान है, इतना बेटा आसान नहीं है। अगर कोई सोच रहे हैं कि एक कमेंट के अंदर देखा था कि आप तो वीडियो बना देते हो व्यू के लिए, ये कहना आसान है। आप 20 वीडियो अपलोड करके दिखाओ कोई सही सूचना के साथ में, तब पता चलेगा आपको कि वास्तव में वीडियो बनाना कितना कठिन काम है, सूचना एकत्रित करना कितना कठिन काम है। तो आप लोगों के लिए सटीक प्रमाणिक जानकारी के लिए प्रयासरत हूं और प्रयास करूंगा कि आपको सही और प्रमाणिक जानकारी मिले। और अभी भी 1000%, 1% भी नीचे नहीं है, आपका नियमितीकरण है, डन है।
नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जरूर मिलेंगे आप लोगों को। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन ये सारी बातें आपको अच्छी लगेगी। अभी हो सकता है कि कुछ देर के लिए आप पैनिक हुए हों कि हमारे एकदम नजदीक आके नियुक्ति पत्र रुका है। इसीलिए बोल रहे हैं कि राज्यपाल तक अनुमोदन होना एक बहुत बढ़िया बात है। राज्यपाल के से अनुमोदन होना हो सकता है आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर सही तरीके से आंका जाए तो इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। राज्यपाल एक अलग पावर रखता है। तो आप लोग है पैनिक हो रहे हो तो आपको पैनिक नहीं होना, इंतजार करना है कि हमारी अगली कार्रवाई में क्या हो रहा है। हम सोमवार को मंगलवार को हमारे डाटा आते हैं, तो उसमें क्या होता है वो जानकारी मैं आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगी, उसी अनुसार डाल दूंगा। जब तक आप इंतजार कीजिए और चैनल से जुड़ी रहिए। आपका नियमितीकरण में आपकी इस पे डालूंगा नियुक्ति पत्र वाला भी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, और कोई कमेंट हो जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।